कोठी की गाड़ी तो ना दिखाई रही छोटे बाबू। हाँ, शायद चिट्ठी नहीं मिली होगी। हाँ, चलो टांगे में रख दो। अच्छा बाबू। सामान इसमें रखो। अच्छा साहब, आप पहले वाले टांगे पे जाइए, हम नंबर लगाए खड़े हैं। चल। ए कुली, सामान इसमें रख दे। ए, नंबर क्यों तोड़ता है? आप बे जा। अरे जा क्या? ए देख ममदू मियाँ, कुछ हो गया तो बाद में शिकायत मत करना। मुदा सूटकेस को हाथ लगाया ना तो पूरी बत्ती से निकाल के पेट में धर दूंगा। अरे तुम तो बड़े बदतमीज हो जी, नंबर तो इसी का है। आप खुद देख लीजिए बाबूजी, बिना नाहक बात बना रहा है। अगर हाथ की हवा भी लग गई ना तो यहाँ से उड़कर बहराइच पहुंच जाएगा। मैं? तू क्या समझता है? एक मिनट, तुम सामान इनके टांगे में रखो। अच्छा बाबू। आप भी ममदू की तरफ से बोलने लग गए छोटे सरकार। छोटे सरकार? अरे तू गणेश, हम गणेश है छोटे सरकार, आपके भीरू साइज का बेटा गणेश। अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया। अरे आप भी कुछ कमती बड़े नहीं हुए छोटे सरकार, आग को सीढ़ी लगाना पड़ता आपका मुंह देखे के वास्ते। माफ करना ममदू मियाँ, ये तो मेरे बचपन का दोस्त निकला। कोई बात नहीं छोटे भैया, होने का टाइम था। खैर, अल्लाह मालिक है। अरे ऐसी क्या बात है? ये लीजिए, हो गई बनी। अबे मुफ्त का माल है क्या? खैर ले ममदू मियाँ, तू भी क्या याद रखेगा, किसी खानदानी रईस से पाला पड़ा था। चलो फूटो यहाँ से। अच्छा भैया। आइए छोटे सरकार, आइए जरा मेरे शेर की रफ्तार देखिए। अरे छोट काल का मेल बेटा। तुम लोग तो गांव चले गए थे ना? जी हाँ। फिर शहर कब आए? यही कोई 7-8 महीना हो गया। हाँ, धीरू काका कैसे हैं? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब? 10-10 बामन तो खिलाए दिया रहा, अब कहा पता बाबूजी को स्वर्ग में कमरा अमरा मिला कि नहीं। कब देहांत हुआ उनका? आधा देहांत तो उसी दिन हुई गवा जब बड़े सरकार ने मोटर खरीद के बाबूजी को पेंशन दे दी। हाँ, फिर हम रदिया को शहर ले आए और जोत दिया अपने आप को खानदानी फिटन में। रदिया तो बहुत बड़ी हो गई होगी। गरीब की बहन और छिनाल का पेट बहुत जल्दी बढ़ता है छोटे सरकार। तो उसकी शादी वादी की? वर कोई सवारी तो है नहीं कि स्टेशन से पकड़ के लाए। अरे हम तो कहते हैं कि साला कोई ऐसा कानून होए का चाहिए कि गरीब लड़की से जवान होए का हक छीन लिया गया आज से। ए गोरी, जरा जवानी की गगरिया संभाल के चल। हाय बीच बजरिया न कर जिया चोरी गोरी भी। ये मुखड़ा कहाँ से सीखा तूने? सरजू बाई से। सरजू बाई कौन? बनारस की मशहूर गाने वाली थी, खुद तो होंगी 70-75 के फेटे में, मुदा आवाज ऐसी कि नई छुरी की तरह सीधी उतर जाए कलेजे में। हाय। तू उनके पड़ोस में रहता है क्या? जी नहीं, हम उनके किराएदार हैं। सरजू भाई ने अपने जवानी के दिनों में जो कुछ कमाया उससे कुछ जमीन ले ली लीज पर और थोड़ी बहुत झोपड़ी बना ली, तो मैंने भी एक झोपड़ी किराए पे ले ली। ओ पहलवान, अबे मरेगा, हट जा सामने से, मुदा 4 महीने हो गए किराया नहीं दिया। जैसे ही बुढ़िया किराया मांगने को आती है हम शुरू हो जाते हैं। बेसुरा गाना बुढ़िया से बर्दाश्त नहीं होता, कान पे हाथ धर के भाग जाती है बेचारी। तुम्हें ये पूरा याद है? बराबर याद है। तो सुना ना। छोटे सरकार आप जरा बैठो, हम सुनाते। रुक क्यों गया? पक्के राग में गाया था ना, इसको बहुत पसंद है क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, इसलिए ससुराल रुक गया। तो फिर तू दूसरे ढंग से गा। अच्छा तो सुनो। बेटा जरा सुर में चल। ओह ताल में ताल में। ई लो, वो चली आ रही है हमारी दुश्मन। अरे ओ ड्राइवर साहेब। माफ कीजिए सरकार, टायर पंचर हो गया था। क्यों बहू, अभी तक आया नहीं तुम्हारा देवर? नहीं रघु काका। रघु काका, उसके लिए करेला लाए हो ना? हाँ बहू, सिर्फ करेला ही नहीं, कमल ककड़ी भी लाया हूँ। तू फिक्र मत कर, उसे क्या क्या पसंद है मुझे सब मालूम है। वो जब 3 साल का था तब से ही मैं इस घर में हूँ। तेरे लिए कच्चे आम भी लाया हूँ, चटनी बनाऊंगा। और देवर जी के बड़े भाई के लिए? कौन, तेरा पति? अरे वो खाना थोड़ा ही खाता है, वो तो कानून की किताबों से ही पेट भर लेता है।
आ गए भैया। भाभी ठहरो 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 अरे ठहरो। कहा ना पाँव मत छुआ करो। शांति 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 शांति। जीते रहो। अरे ये क्या ढोंग है? देखो समझाता हूं। भाभी माँ की जगह होती इसलिए चरण छुए, दोस्त हो इसलिए गले लगाया, मुझसे 1 आध साल छोटी हो इसलिए तुम्हारा माथा चूमकर आशीर्वाद दिया। अच्छा अच्छा, बहुत होशियार बनकर लौटे हो। आओ जल्दी आओ। उधर क्या ताक झाक कर रहे हो? हर हिटलर नहीं है पाजी, कोई पिता को हर हिटलर कहता है? कोई के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने पिताजी को पीठ पीछे हर हिटलर ही कहता हूँ। और साहब, हर हिटलर कहने में बुराई क्या है? अरे मैं तो ये कहकर एक फटीचर से शहर की, फटीचर से म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की इज्जत बढ़ाता हूँ। सूर जरा कोमल ही लगाओ, ऊपर हैं। बाप रे, कचहरी से इतनी जल्दी आ गए? आजकल चुनाव के पीछे पड़े हैं ना, कचहरी बहुत कम ही जाते हैं। सारा काम तुम्हारे भैया को देखना पड़ता है। चलो ऊपर इंतजार कर रहे हैं। तेरी किस्मत की, आते ही पेशी। चलो। क्या हुआ? पिताजी। ओ, तुम आ गए? गाड़ी राइट टाइम आई थी? जी। इम्तिहान हो गया? जी हाँ। कैसा हुआ? अच्छा हुआ जी। और अब क्या करने का इरादा है? भान में राशियों की तरह गाने बजाने से तो काम नहीं चलेगा। कोई ना कोई बाइज्जत काम तो करना ही पड़ेगा। आ गए आलोक, गाड़ी टाइम पर पहुंच गई थी। हाँ भैया। अशोक। जी पिताजी। ऐसा करो, कल से आलोक को अपने साथ अपने चैम्बर में बिठाओ। वहां बैठेगा, केसेस की बात सुनेगा, तुम्हारे लिए कानून की किताबें निकालेगा, हाई कोर्ट के फैसले तलाश करेगा, तो नेक्स्ट ईयर तक लॉ में एडमिशन लेने के काबिल होगा। पिताजी, मैं सोच रहा था। तुम सोचा मत करो, दरवाजा बंद करते जाओ। आओ। ए भाभी, ये अकालत मैं नहीं करने वाला। क्यों? क्या बुराई है वकालत में? अरे भाई, अब तक तो यस पिताजी नो पिताजी में गुजरी, अब बाकी की जिंदगी यस मिलॉर्ड नो मिलॉर्ड में गवा दूं। भाई वकालत करो या न करो, कल से मेरे साथ चैम्बर तक तो चलना ही पड़ेगा। वहां से मेरी आंख बचा के सरक लेना। वैसे सच पूछो तो वकालत तुम्हारे बस का रोग है भी नहीं। ये क्यों नहीं कहती कि डरते हो? इसने वकालत शुरू कर दी, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। और नहीं तो क्या, ऐसी क्लासिकल जिरा बहस करूंगा कि लोग दंग रह जाएंगे। तलाक का केस आएगा तो राग जोगिया में लड़ूंगा, इश्क आशिकी का चक्कर होगा तो बसंत बहार में जिरह करूंगा, और अगर कहीं मर्डर का केस आ गया तो दीपक गाऊंगा, दिया जला। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय, और मैं हर अन्याय का विरोध करूंगा। अगर चांद भी अपनी प्रेमिका को छोड़कर जाने की भूल करेगा तो मैं उसके खिलाफ अदालत में अर्जी पेश करूंगा।